ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कपड़े में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। याद में खुद रहेंगे तब दूसरों को याद करा पाएंगे। और जब हम योग का अभ्यास करते हैं या बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते हैं तब बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। खास करके जो योग करा रहे हैं अगर कोई, तो वो बिल्कुल उनकी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। जो करा रहा है वो स्थिर होगा तब तो दूसरों को स्थिर करेगा ना। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए। किस बात पर? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो शिक्षक का किरदार निभा रही हैं जो बहनें। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सेवा के बजाय डिससर्विस करते हैं, बाबा की ग्लानि कर रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। हाँ जी बाबा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव से कहते हैं कि जैसे शिव बाबा पर केंद्रित अपनी बुद्धि को करते हैं और उस वैसे ही केंद्रित दृष्टि हमें देते हैं, ताकि हम भी वैसे ही बाबा की याद में बैठें। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वो सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो सम्मुख बैठ के योग करा रहे हैं वो याद में हैं? सेवा का ही बात हो, चाहे आपस में भाई बहनों के बीच का कोई बात हो, उनकी बुद्धि उधर भटक रही हो, जिनको करा रहे हैं उनको उनके किरदार में देख रहे हैं, उसको लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं, अरे ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, ये तो सुनता नहीं है, इस तरह की भावना अगर मन में आ रही है तो बाबा कहते हैं वो फिर व्यर्थ हो रहा है और डिससर्विस हो रही है। और कहते हैं जो औरों को भी कशिश हो, खुद याद में रहेंगे ना, तुम अपने आप दूसरों पर वाइब्रेशंस जाएंगे, प्रकंपनों से उनमें भी वो स्थिरता आएगी। लेकिन खुद स्थिर नहीं बैठे हैं तो कहाँ से होगा? याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि शिक्षक होकर बैठते हैं ना। अगर शिक्षक ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे, और वो वास्तव में अगर उनमें कुछ हलचल दिख रहा है तो वो हमारी हलचल का ही प्रतिबिंब वहाँ दिखाई दे रहा है। बस इसी दृष्टि से हमें देखना है। अगर
कईयों को बैठ के योग करा रहे हैं तो उसमें अगर स्थिरता नहीं दिख रही है तो वास्तव में वो मुझ आत्मा की अस्थिरता का प्रतिबिंब दिख रहा है। इस नज़र से देखेंगे, खुद को और स्थिर करेंगे तो वो प्रकंपन उन तक जाएगा और वो भी स्थिर होंगे। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ उसकी याद में बैठा हूँ। पहले खुद देखना है, हर एक ऐसे अपने से पूछे और ये काम हर एक अपने से करना है। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं तो गोया वो सेवा नहीं, डिससर्विस करने बैठे हैं, बदनामी करने बैठे हैं। वो ये बात समझ की है ना, बाबा कहते हैं ये समझ बुद्धि में एकदम बैठा लेना है। कुछ सेवा तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। शिक्षक का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वो मदद क्या करेंगे। जो शिक्षक हो बैठते हैं वो अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ या रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे। बाबा कहते हैं कि अगर उस पद पर बैठ करके भी अगर पुण्य का काम नहीं हो रहा है, दूसरों की मन बुद्धि को हम स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि पुण्य का काम नहीं हो रहा है और वो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि डिससर्विस हो रही है। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, बाबा कहते हैं। और अगर ऐसों को हम बैठा रहे हैं कि आप शिक्षक बन के करिए, तो बाबा कहते हैं तो हमारे ऊपर भी वो जिम्मेवारी आ जाती है। तो शिव बाबा तो सबको जानते हैं, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये शिक्षक बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण बच्चे निमित्त बनकर बैठे हैं, क्योंकि कर तो हम रहे नहीं है, बस बाबा करवा रहे हैं। तो इस भावना से हमें निरंतर बाबा की याद में रहने का भी एक मिलता है बिंदु। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेना है, उसी के लिए हम निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं हे आत्माएं मामेकम याद करो। शिक्षक बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। बाबा कहते हैं और अगर शिक्षक बन के बैठ रहे हो तो फिर और ही अच्छी अवस्था होनी चाहिए। यूँ तो हर एक को बाबा को याद करना है। छात्र अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। शिक्षक भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वो भी जानते हैं। लौकिक तौर पर जो प्राइवेट तौर पर जो ट्यूशन टीचर रखा जाता है तो वो कहते हैं वो भी जान समझ जाते हैं ना पढ़ाई को देखकर। तो उस पढ़ाई में तो कोई खास शिक्षक रखने चाहे तो रख सकते हैं। बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में क्या होता है, कोई खास शिक्षक को नियुक्त करते हैं और रखना चाहते हैं कि भाई हमको मैथ के लिए चाहिए, हमको साइंस के लिए चाहिए, तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हैं हमको निष्ठा यानी योग में बिठाओ तो बाबा की याद में बैठना है। बाबा का फरमान ही है मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं यहाँ वैसा कुछ थोड़ी है, आपको याद करना है तो आपको खुद से उस बात का ध्यान रखना है ना। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं। जैसे सन्यासी क्या है, वो अपने ब्रह्म को समझते हैं तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो आशिक जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी, तो वो उस ब्रह्म को याद करते हैं। फिर भी याद अच्छी होती है तो अवस्था अच्छी होती है। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी है, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है और दूसरों को लंबी लंबी बात सुनाएंगे। कोई तो बाबा से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो ये ब्रह्मा बाबा का निज अनुभव था जो बाबा हमें बतलाते हैं कि हम निरंतर शिव बाबा की याद में नहीं रह पाते। याद करते हैं, थोड़ी देर याद में रहते हैं और फिर कब याद उतर जाता है पता भी नहीं चलता है। फिर याद आता है बाबा के याद में हम नहीं है, तो इस तरह से अभ्यास को बढ़ाना होता है। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा भी बतला रहे हैं कि उनसे भी एक भूल होता था।
याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत बोझ है। तो वह कहते हैं ब्रह्मा पर तो पूरा यज्ञ का दारोमदार था, बोझ था, वो मुख्य संस्थापक थे लौकिक रीति से, और अलौकिक रीति से भी आखिर वो कर तो वही रहे थे, बतौर निमित्त ही करे, लेकिन निमित्त बनना भी तो बहुत बड़ी अवस्था है ना, बहुत ऊंची अवस्था है। तो उतना बोझ था, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भूलते थे। कितने ढेर बच्चे हैं, उतने सारे बच्चों की संभाल करनी होती थी। तो तुम बच्चों को ये भी पता नहीं पड़ता है कि ये मुरली शिव बाबा ने चलाई या ब्रह्मा चलाते हैं। और कहते हैं इतना अवस्था ऊपर रखते थे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ब्रह्मा बाबा चला रहे हैं या शिव बाबा, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। ये कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। जब ब्रह्मा बाबा सामने बैठकर योग कराते होंगे तो बाबा कहते हैं कितना सन्नाटा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं, बाबा है ना, वो भी तो बाबा है, पिता है ना, प्रजापिता है। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। याद में बैठने का काम तो ब्रह्मा बाबा ही कराते थे ना, क्योंकि शिव बाबा कहते हैं कि याद करो, कैसे करना है या फिर कर रहे हैं तो शिव बाबा थोड़ी ना शिव बाबा को याद करेंगे, तो जाहिर सी बात है ब्रह्मा बाबा ही करते थे। तो निष्ठा में बैठता, खुद भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाबा कहते हैं पंडित वाला काम नहीं कि दूसरा को तो बोल रहे हैं खुद नहीं है, नहीं, खुद भी रहना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा और मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी का माला बना नहीं है, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। पहले माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए। बाबा कहते हैं पहले माला बनाते थे ना ताकि बच्चे उत्साह में आए और ऊपर उठें, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। लेकिन बाबा कहते हैं बहुतों को नाम दिया गया, माला में बोले क्यों आपको नाम है, लेकिन फिर भी माया ने खत्म कर दिया। सारा मदार सेवा पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा शिक्षक होकर बैठूं। बाबा कहते हैं जो शिक्षक अवस्था में बैठ रहे हैं ना, उनको इस बात का बहुत ज़्यादा भान होना चाहिए। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है। नहीं तो बाबा कहते हैं स्पष्ट बता दो कि मैं उस अवस्था में नहीं रह पा रहा हूँ, तो कोई दूसरा कोई करे। लेकिन ये नहीं कि अरे हमको मौका मिल रहा है, हमको तो यहीं बैठना है और बस, उसमें बाबा कहते हैं वो डिससर्विस नहीं करनी है। ये सूक्ष्म स्तर का डिससर्विस हो रहा है जो लौकिक तौर पर नज़र नहीं आएगा। तो ये खुद से बाबा के प्रति अपना सच्चा भावना है, अपनी सच्चाई है, जो दिल की बात है, जो बाबा तो देख ले रहे हैं, अन्य बच्चे देख नहीं सके न सकें। तो इस बात पर भी हमें बहुत ध्यान रखना। बाबा कितना सूक्ष्म बात में हमें हमारी स्पष्टता को बढ़ाते हैं। और वैसे में जब हमारा दिल भी उतना ही सच्चा होता है ना, तो दिल की सच्चाई सफाई का तो अंक हमें अलग से मिल जाता है। तो वह इतनी सच्चाई रहेगी तभी बाबा कहते हैं हम कह पाएंगे कि मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए। बाबा कहते हैं खुद से ये बात बोल देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठे, नहीं, कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कुछ होते हैं जो मुरली तो नहीं चला पाते हैं उतने अच्छे से, लेकिन याद में बहुत रहते हैं। हालांकि बाबा कहते हैं दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों चीज़ों में, मुरली में भी बहुत स्पष्टता होनी चाहिए और याद में भी, दोनों में तीखा जाना है। साजन बहुत लवली हैं, मेरे पिता बहुत प्यारे हैं, उनका तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाबा कहते हैं थोड़ा तो मेहनत लगता है, बाकी प्रजा बनना तो सहज है। दास दासियाँ बनना बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं दास दासी बनना, प्रजा बनना ये कोई बड़ा बात थोड़ी है। याद में रह के पद ऊंचा लेना ये ना बड़ा अच्छा बात है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। जो भंडारी थी उनका हर कोई महिमा करते थे, तो उनका पद कहाँ पहुँच जाएगा। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। बहुतों की दिल की खुश करती हैं। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। तो जो सबको खुश रहे जिनसे, वो उसका पद स्वाभाविक है कि ऊपर उठ रहा है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो।
अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं हड्डी सेवा करनी चाहिए, एकदम पूरा तन मन समर्पित होके। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। वास्तव में हमारा रहम दिल बनना, हमारा स्थिति का श्रेष्ठ होना, वही सेवा स्वतः करने लगेगा। तो बाबा कहते हैं वो हड्डी सेवा की श्रेणी में आ जाएगा, जो निरंतर हमारी अवस्था से सेवा होने लगे। बाबा कहते हैं मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसी को भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। वहाँ कहते हैं बहुत से बच्चे हैं ना, इतना समझते हैं कि नाटक है, कलाकार है, किरदार है, लेकिन उस बात को धारण अपनी बिलीफ सिस्टम में वो चीज़ नहीं आ पाती। वो जानकारी के स्तर पर बस ऊपर ऊपर रहती है। देखो क्लास में कहीं कहीं मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। कहीं बहुत सी जगह पर है ऐसा। तो हमने 84 जन्म हो गए हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं वो तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं, वो हिलेंगे तक नहीं। सबसे मूल बात, सबसे मज़ेदार बात जो बाबा की इस ब्रह्मा कुमार ने बहुत अच्छे से पकड़ ली है, वो ये कि जब हम स्थिति मजबूत कर लेते हैं, बाबा पर पूरा निशान, तो फिर हम हिलेंगे भी नहीं। जो कहा जाता है ना लौकिक तौर पर कि हिलता है डुलता है लेकिन डूबता नहीं है, वास्तव में हिलेगा भी क्यों? बाबा का हाथ पकड़ने पर हम हिलेंगे क्यों? बाबा इसलिए आज कहते हैं जन्म के लिए वो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे, और बाकी जो बच्चे हैं वो चले जा सकते हैं। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुत का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। बाबा कहते हैं घर बार आखिर अलौकिक रीति से ही, मन बुद्धि से ही छोड़ा है, तो कल्याण के लिए ही ना। कोई बाबा के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। जो छोड़ करके कुछ बच्चों को ये बहाना जाता है कि हम तो आपके लिए इतना सब कुछ कर दिए। जो लौकिक प्यार में भी किसी के लिए कहते हैं ना, हम तुम्हारे लिए ये किए, हम तुम्हारे लिए वो किए, तो बाबा को भी कुछ बच्चे ने जरूर कहा होगा। तो बाबा आज उसको अच्छे से बता रहे हैं कि आपने कुछ भी किया तो वो बाबा पर मेहरबानी किए क्या? बाबा के बने हो तो फिर सेवा भी ऐसी करनी चाहिए, तो फिर सेवा करो ना, फिर बाबा पर मेहरबानी क्यों दिखला रहे हैं? तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। और अगर 21 जन्म तक सुख का राजाई मिल रहा है तो तुमको तो उसका एवजा बाबा दे ही रहे हैं, तो फिर और बाबा पे हम क्या कर रहे हैं? माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है, खुद भी जीत पाना है, और फिर उस जो भी रीति से, जो भी तरीका हमने अपनाया उस तरीके को हम बतलाएंगे, तो जो भी हमारी श्रेणी के होंगे उनको वो रीति बात समझ में आएगी और वो भी उभर आएंगे, निकल आएंगे। कोई फेल भी हो जाते हैं, तो कई बार होता है हम अपना तरफ से कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है, जब फेल होते हैं ना तो लगता है कि बादशाही लेना मुश्किल है। बाबा कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। लौकिक रीति में जो होता है परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें नहीं निकला, रिजल्ट नहीं आया, तो उसमें क्या होता है, लगता है कि बहुत टफ है। लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं ऐसा समझना हमारी कमजोरी का निशानी। बाबा और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। यहाँ बाबा को याद करना है, उनके वर्षे को याद करना, तो इसमें क्या भारी है? बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की। जब एक बार मुश्किल लग जाता है ना तो फिर राजाई लेने की हिम्मतें नहीं करते, तो कायर हो बैठ जाते हैं, न खुद लेते न औरों को लेने देते। तो परिणाम क्या होगा? बाबा समझाते हैं कि रात दिन सेवा करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफा कसी, खींचा तान की, तब तो विदेशियों से राज्य लिया। वहाँ कहते हैं देखो स्वतंत्रता सेनानियों ने भी कितनी मेहनत की, तब आखिर हुआ ना भाई। तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम से हो गया, मेहनत तो करना पड़ा। तो इसमें भी वही है, ये अलौकिक रीति की मेहनत है। तुमको रावण से राज्य लेना है, वो तो सबका दुश्मन है।
दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं तब दुखी हैं। किसी को ये बात थोड़ी पता है कि हम रावण की मत पर हैं इसलिए दुखी हैं। किसी को भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। कोई भी अंदर से खुश है क्या? कोई अगर ऊपर से थोड़ा बहुत कभी किसी बात पर हंसी आ गई, कोई कुछ छोटी मोटी खुशी मिल गई, तो वो वास्तविक अर्थों में खुश थोड़ी हो पाता है। एक खुशी आती नहीं कि चारों तरफ से परेशानियां, गम उसको एकदम ऐसे घेरे हुए रहती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आए, और बाबा आए हैं हमें सदा सुखी बनाने। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। बल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, परंतु है नहीं। बाबा कहते हैं बनने को तो बहुत बनते हैं, लेकिन कच्चे होने के कारण क्या होता है, विकार में चले जाते हैं। तो जो विकार में ब्राह्मण बन के जा रहे हैं ना, बाबा कहते हैं वो कहने को तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं खुद को, लेकिन बाबा की नज़र में वो ब्राह्मण ही नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति निर्देश पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे, विघ्न का काम है, वो तो हमारी परीक्षा, हमारी स्थिति को और ऊंचा करने के लिए आता है ना। तो अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, ये भी गायन है। उनका पद क्या होगा? और कुछ बच्चे क्या होते हैं, दूसरों में जाकर के विघ्न का भी काम कर देते हैं। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं। कहती हैं कि बाबा ये दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशूक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम श्री बाबा को याद करती हूँ, वो खुशी में बहुत रहती हैं। बाबा कहते हैं तो वैसी जो बच्चियाँ होती हैं ना, वो बहुत खुशी में रहती हैं। इस कपारी खुशी में रहना चाहिए। कुछ भी इधर हो रहा है किरदार में, तो याद और कड़ा हो जाए और मजबूत हो जाए। बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं, या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। बाबा के टचिंग से ही तो वास्तव में होता है, जो मन में हमें लगता है कि हमें युक्तियाँ आ रही हैं, हम कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कुछ मंथन से मोती निकल रहा है, वास्तव में वो बाबा ही उस रीति से देते हैं। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है, 84 जन्मों का जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये फर्स्ट क्लास चित्र हैं। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। बाबा कहते बाकी तस्वीरों से भी सीढ़ी वाला चित्र अच्छा है। और जो नया नया युक्ति लगाते हैं और कुछ बातें इस तरह की बनाते हैं, तो उसमें बाबा बहुत दिल से तारीफ करते हैं, शुक्रिया तक करते हैं बाबा। तो इस ब्रह्मा कुमार का सीढ़ी के चित्र पर थोड़ा सा और जो कहें मंथन चला, वो ये था कि नदी का जो जल है, नदी का जो पूरा सफ़र है, ये सीढ़ी के चित्र से को और अच्छा इलेबोरेट करना, जिसको कहते हैं, और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएगा, जिसमें पूरा चक्र कंप्लीट हो जाता है। शुरुआत में जब परम धाम में हैं तो वो एक तरह से कहें तो बादलों में हैं, फिर जब सतयुग में आते हैं तो बर्फ़ की अवस्था में एकदम शांत, एकदम खुशनुमा, एकदम बर्फीली जगह कितनी अच्छी लगती है। और फिर वहाँ से त्रेता में हम सफ़र हमारा आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे द्वापर और कलयुग आते आते वो उसमें गंदगी मिलती जाती है, और कलयुग में बिल्कुल वो नाला बन जाता है। लेकिन फिर जब सूर्य की ज्ञान, सूर्य परमपिता परमात्मा की किरणें पड़ती हैं, तो सारी गंदगी, सारे विकारों को वहीं छोड़कर हम वाष्प रूप में सीधे सीधे ऊपर चलते हैं परम धाम, जो कि बादलों का रूप होता है। और वो परम धाम से हम फिर वापस आते हैं बर्फ़ वाली सतयुग की जगह पर। तो ये इस तरह से पूरा चक्र हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं, और वाष्पित होने के लिए एक क्षण का समय लगता है। तो इसलिए ये पूरा ही बात इस नदियों के सफ़र में एकदम स्पष्ट हो जाती है।
तो अभी हम वहीं वाष्पित होने का, विज्ञान सूर्य की किरणें हम पर पड़ रही हैं और हम वाष्पित होकर के ऊपर उठ रहे हैं। इसी को बाबा कहते हैं कि अभी हम चढ़ रहे हैं। कितना सहज है, इसको हम समझेंगे कितना सहज लगेगा। बाबा आकर लिफ्ट देते हैं, एकदम उड़ा के ले जा रहे हैं ना। वाष्प कैसे उड़ के जाता है, शांति से बाबा से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं ये सीढ़ी वाला जो चित्र है ये बहुत अच्छा है, कैसे नीचे आते हैं और फिर कैसे ऊपर जाते हैं। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। बाबा कहते जो अपने कुल का होगा ना, वो ये बात नहीं कहेगा कि सब कोई थोड़ी 84 जन्म लेगा। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। हमें ये भावना थोड़ी रखने की हम पीछे से आएंगे। हमें तो यही उद्देश्य लेकर चलना है ना कि एकदम हम सूर्यवंशी घराने में पहले जन्म से आएंगे। बाबा सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सेवा करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना। बाबा कहते हैं समझाने का तरीका भी चाहिए। जैसे इस ब्रह्मा कुमार का ये जो मंथन है, इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। एक है हमारी जो कलाएं कम होती हैं, है ना, और दूसरा विकारों की वृद्धि होती है। तो क्या हो रहा है, नदी क्या हो रहा है, अपने सफ़र में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वो लगातार ढलान की ओर बढ़ रहा है। ढलान जिधर रहेगा, जिधर नीचे धरती होती जाएगी, धरती में जिधर भी नीचा होता जाएगा उधर वो आगे बढ़ते जाएगा। तो मतलब उसकी अवस्था, कलाएं कम होती हैं और विकार उसमें बतौर गंदगी मिलने लगती है। जितनी ऊंचाई पर हिमालय पर होता है तो वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होती है और उतना ही शुद्ध होता है। तो बहुत अच्छे से ये जो बात है ना, ये बहुत अच्छे से इस पर बैठती है। बाबा कहते हैं समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं, जिनको जिस रीति से समझ में आए, बाबा कहते भी हैं कि तुम आओ, तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास। बाबा कहते सेवा के लिए ना सबसे ज़्यादा भक्तों के पास जाना सबसे अच्छा है। उनको ये ज्ञान सुनाओ, वो मिलेंगे ही मंदिरों में। और भक्त कहाँ मिलते हैं, मंदिर में ही मिलते हैं ना। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में याद रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसी का कल्याण करें। मन में ये भावना हमेशा रहनी चाहिए। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वो आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। बाबा कहते हैं जब बहुत बार बच्चों में ग्रहचारी बैठ जाती है ना, तो फिर बाबा को समझाना पड़ता है। वो नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है। जिसके ऊपर ग्रहचारी बैठती है वो थोड़ी समझ पाता है कि मेरे ऊपर ग्रहचारी बैठ गई, इसलिए हमसे सेवा नहीं होती। सारी जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। बाबा कहते सारा दारोमदार हम बच्चों पर ही है ना, क्योंकि हम ही निमित्त बनेंगे करने के लिए। कराएंगे सब बाबा, लेकिन निमित्त बनना भी तो योग्य होंगे तभी तो बनेंगे ना। तो योग्यता तो चाहिए ना। तो आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सेवा पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सेवा करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बड़ा शहर में भीड़ ज़्यादा होती है तो नया नया आत्माएं बहुत आती हैं। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सेवा करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए। जब बाबा को मन में ऐसी भावना है तो हमें तो बाबा समान बनना है ना। सेवा पर लग जाना चाहिए। दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। बाबा कहते हैं ये भावना बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे मन में ये भावना हो कि जब तक हम आज सेवा नहीं करेंगे खाना नहीं खाएंगे। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाएं फिर रोटी खाएं। तो सेवा में जुटा रहना चाहिए। किसी का जीवन सफल बनाएं तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण
बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये बात का भी ध्यान रखना है कि हम बाबा समान बच्चों को बनाएं, आत्माओं को बाबा का परिचय दें, कुछ ना कुछ सेवा करें, तभी भोजन करें। ये भावना हमारी होनी चाहिए हमारे उच्च स्थिति के लिए, सेवा के लिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं हैं बगैर शिक्षक के। जब तक कोई समझाए नहीं ना तो वो कुछ नहीं समझेंगे। ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो। बाबा कहते हैं उसको पढ़ने से तरोताजगी आती है, जो इधर उधर बुद्धि भटकने लग जाती है ना, वो वापस जगह पर आती है। परंतु वो पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। एक वो भी बात होती है कि उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ बात है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, तो वो भी कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकालने वालों को भी ऑफरिंग देनी चाहिए। बाबा उनको भी ये अवसर देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। ये सब ऑप्शन बाबा कहते हैं होना चाहिए कि कुछ सुझाव हो तो वो दें और अच्छा लगा तो धन्यवाद दें। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, ये है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांग नहीं करते, तब तो मांगते हैं, बोलते हैं कि हमको उनको भेजो उनको। जैसे अभी के समय में देखें तो शिवानी दीदी, सब कोई चाहते हैं कि हमारे सेंटर पे, हमारे शहर में, हमारी जगह पर शिवानी दीदी आएँ। तो आप कहते हैं तो खुद में वो काबिलियत नहीं महसूस करते हैं ना कि हम भाषण करें, हम आत्माओं को ये संदेश दें तो वो समझ जाए, उनकी बुद्धि में वो बात पहुंच जाए। तो ये हमारी अवस्था नहीं, तब तो हम ऐसा सोचते हैं ना। और यहीं पर इस ब्रह्मा कुमार का बहुत ज़्यादा ये उनका पूरा मान सम्मान रखते हुए, लेकिन ये भावना जो इस ब्रह्मा कुमार के मन में आई थी, लौकिक माने दी थी कि शिवानी दीदी इतनी श्रेष्ठ अवस्था पर हैं, तो शिवानी दीदी को इतनी श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचाया किन्होंने? शिव बाबा ने ना। तो हम भी शिव बाबा से डायरेक्ट लेंगे ना। जब डायरेक्ट भगवान आए हैं तो हम भी डायरेक्ट उनसे लेंगे ना। और वो हमें सब कुछ रीति, सब कुछ बातें समझा रहे हैं, तो हम उनसे लेकर के हम अन्य आत्माओं को देंगे ना। तो इसलिए ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये उनके प्रति आदर सम्मान बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात मन में नहीं हो कि वो समझाएंगे तो समझेंगी अन्य आत्माएं, नई आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं। हमारे में वो स्थिति, हमारी वो काबिलियत होनी चाहिए। और कहते हैं खुद भाषण करना नहीं जानते तो मांगते हैं। तो सेवा योग्य को कितना रिगार्ड देना चाहिए? तो बाबा कहते हैं उस लिहाज से देखो तो उनको लिहाज कितना होना चाहिए। बहुत लिहाज है बाबा। हर एक वो ब्राह्मण बच्चा जो सेवा में तत्पर है और सेवा में आगे सेवा कर रहे हैं, बहुत उनके लिए धन्यवाद बाबा। अच्छा, मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। सबको दिल से दुआएं मिलनी चाहिए, तब हम राजाई का मेडल मिलेगा। बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हट्टी सेवा करनी है, एकदम पूर्ण समर्पण से सेवा करनी है, निरंतर सेवा करनी है। तो निरंतर लौकिक से नहीं होगा, लेकिन निरंतर मनसा से तो हो सकता है ना।
तो इसलिए इस बात की पूरी सजगता रखनी है, अभ्यास बढ़ाना है। और अब अंत समय में तो मनसा सेवा का ही बाबा बार बार हमें जागृति स्मृति दिला रहे हैं। दूसरा बिंदु है देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है। कहीं पर भी हम देह अभिमानी बन जाते हैं ना, बाबा का बच्चा बनकर, तो वो बाबा की ग्लानि होने लगती है। तो इस बात के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो हुआ कि खुद का तो पद भ्रष्ट किए, खुद नीचे आए, जो भी हुआ, बाबा की ग्लानि होने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा डिससर्विस हो जाती है, बहुत ज़्यादा बाबा का अपमान हो जाता है। तो इस बात के लिए तो हमें विशेष सजगता रखनी है ना कि बाबा का ग्लानि हम ना कर दें। सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सेवा योग्य का लिहाज रखना है, और जो सेवा योग्य है उनका लिहाज बहुत ज़्यादा रखना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। और कहते हैं मनन शक्ति से हम क्या करें, वेस्ट जो है, व्यर्थ जो है, उसका भार को खत्म कर देना, एकदम व्यर्थ कुछ रहे ही नहीं। और ऐसा हम कर पाते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। बाबा कहते हैं अब इस वजन को पूरा खत्म कर दो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में व्यस्त रहो, और ये तब समाप्त होगा जब सदा सेवा में रहेंगे। मनन शक्ति को बढ़ाओ, मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वो शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हाँ जी बाबा, हर एक बात, हर एक घटना, हर एक चीज़ से बाबा की ज्ञान की बातें जुड़ती हैं, मंथन चलता है, निष्कर्ष निकलते हैं, और वो फिर सेवा में काम आते हैं। तो इस तरह से और सेवा में जाता है तो बाबा के दिल पर और ऊपर उठते हैं, तो हम शक्तिशाली बाबा के सानिध्य का अनुभव निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा समय कर पाते हैं। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जितना ज़्यादा हम सरल स्वभाव के बनते जाएंगे ना, उतना हमारा व्यर्थ संकल्प खत्म होता जाएगा। और इसके लिए सबसे सहज साधन है कि हम इधर उधर की व्यर्थ की चीज़ों से जो आज कंज्यूम कर रहे हैं ना, जो हमें तरह तरह की जानकारियाँ और बिना ज़रूरत की जानकारियाँ भी हमारे ऊपर उड़ेल दी जा रही हैं, और हम उसमें सोच रहे हैं कि हमें अपडेट रहना है, हमें ये तो इतना तो जानना ही चाहिए, इतना तो मालूम नहीं रहेगा, इतना उतना कुछ नहीं होता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों का। तो पूरी तरह से मीडिया एंड सोशल मीडिया से एक तरह से कहें तो पूरी तरह से कट जाना ही सबसे बेस्ट काम है। इस बाबा की याद में आने का पहला कदम, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहला तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के इस साकार मुरली को, अमूल्य मुरली को परम पिता परमात्मा के ही सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और निश्चिंत रहने के लिए बाबा हर दिन हमें अब अलग अलग इशारे, अलग अलग आयामों से दे करके हमें निर्भय बना रहे हैं। और इस संदर्भ में आज बाबा निश्चिंत करने के लिए जो इशारा हमें देते हैं वो है, जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, और कहते ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वो कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा, सदा स्वचिंतन में रहने वाला, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसकी
ऊंची अवस्था क्या है? स्वचिंतन से, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेना। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम
अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।